आइए चलते हैं अपने सब्जेक्ट की तरफ, और वो है 9वें बाब की 24वीं आयत। और मैंने जब पहले कहा कि जी सेकंड वाले जो चैप्टर्स हैं 7 to 12 वो दानियल ने खुद लिखे हैं, मैं आपको एक आयत पढ़ के सुना देता हूँ। 7वें बाब में लिखा है, शाह बाबल बेलशज़र के पहले साल में दानियल अपने बिस्तर पर ख्वाब में अपने सर के दिमागी ख्याल की रोया देखी। ये मैं आपको सिर्फ एविडेंस दे रहा हूँ कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि इसके दो हिस्से थे। एक हिस्सा बाबलियों ने लिखा और दूसरा हिस्सा जो है वो दानियल ने खुद लिखा, और इसे कलम बंद करके जो है वो रख दिया गया। 24वीं आयत जो है वो 9वें बाब की, वहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। वहाँ पर लिखा है दानियल के लिए, और उससे पहले की 20 से लेकर जो 23वीं आयत है उसमें वो कह रहा है कि मैं अपने और अपने लोगों और कौम और मुकद्दस शहर के लिए दुआ कर रहा था, यरूशलेम के लिए, हैकल के लिए दुआ कर रहा था कि इसका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, इसका फ्यूचर क्या होगा। दानियल को नहीं पता आने वाले ज़मानों में कलीसिया इमर्ज होने वाली है, मसीह फरमा रवा जो है उस पर ईमान लाने वालों का एक इरा शुरू हो जाएगा। दानियल इस बात से वाकिफ़ नहीं है, इसीलिए उसको नहीं अंदाज़ा कि वो क्या कह रहा है, लेकिन उसे एक बात है वफादारी के साथ, और वो है 20वीं आयत से, और जब मैं ये कहता और दुआ करता और अपने और अपनी कौम इसराइल के गुनाहों का इकरार करता था, और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर अपने खुदा के कोई मुकद्दस के लिए मनाजात कर रहा था, हाँ मैं दुआ में ये कह ही रहा था कि वही शख्स जब्राईल जिसे मैंने शुरू में रोया में देखा था हुक्म के मुताबिक तेज़ परवाज़ी करता हुआ आया और शाम की कुर्बानी गुजराने के वक्त के करीब मुझे छुआ, और उसने मुझे समझाया और मुझसे बातें की और कहा कि ए दानियल, मैं अब आया हूँ कि तुझे दानिशो फ़हम बख्शूँ। तेरी मनाजात के शुरू ही में हुक्म सादिर हुआ, और मैं आया हूँ कि तुझे बताऊँ, क्योंकि तू बहुत अजीज़ है। अगरचे कि इस रोया का फ़िज़िकली तुझसे कोई मतलब नहीं है, तेरे टाइम की भी नहीं है, चूँकि तू बहुत अजीज़ है, खुदा तुझसे प्यार करता है, तेरी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाती है, इसीलिए मैं भेजा गया हूँ कि मैं तुझे उन बातों की जो है वो समझ बख्शूँ और फ़हम दूँ। बस तू गौर कर और रोया को समझ ले। तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का क्या हो, खात्मा हो जाए, बदकिरदारी का कफ़ारा दिया जाए, अबदी रास्तबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो, और पाक तरीन मकाम ममसूख किया जाए। बस तू मालूम कर ले और समझ ले, यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाज़ार तमीर किए जाएंगे और फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के अयाम में 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मुकद्दस शहर को और मकदस को मस्मार करेंगे, और उसका अंजाम गोया तूफ़ान के साथ होगा, और आखिर तक लड़ाई रहेगी। बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है, और वो 1 हफ्ता के लिए बहुतों से ऐद कायम करेगा, और नसफ हफ्ता में ज़बीहा और हदिया माकूफ़ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँचेगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। ये जो है ये तहरीर, इसमें ज़माने हैं, वक्त की कैलकुलेशन है। 7 हफ्ते, 70 हफ्ते, 62 हफ्ते, 1 हफ्ता। रोया कितने हफ्तों की है? 70 वीक्स की। आप पढ़ सकते हैं, पीछे नजर आ रहा है? 7 हफ्ते और फिर 62 हफ्ते और फिर 1 हफ्ता। इसकी कैलकुलेशन जो है 7 हफ्तों से मुराद है 70/70। कितना हुआ? एक दिन, एक हफ्ता जो है 7 साल के बराबर है।
एक हफ्ता क्या है? 7 साल के बराबर है। तो 70 हफ्ते कितने के बराबर हुए? 490 साल। अभी जो हमने सीखा, बाबलियों की हुकूमत का आगाज कब हुआ था? बाबलियों की हुकूमत का अख्ताम जो है वो 539 में हुआ। ठीक है, 539 में बाबलियों की हुकूमत जाती रही और इस वक्त में यहाँ से शुरू करके मसीह की आमद तक कितने सौ साल हुए? ये किंगडम का फिजिकल ईयर है। ठीक है, ये रोया के नंबर ऑफ ईयर्स हैं। 539 BC में बाबलियों की हुकूमत जाती रही और मादियों और फारसियों की हुकूमत आई, और उसके पहले साल में, फर्स्ट ईयर में, हैकल की तामीर का जो है वो हुक्म जारी किया जाता है। तो कलाम में क्या लिखा है कि जिस रोज़ हैकल की तामीर का हुक्म जारी किया जाए, ये रोया क्या होगी? एक्टिवेट हो जाएगी, इसका टाइम शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक्टिवेशन डेट जो है वो कब होगी? जब शहर के और हैकल की तामीर का हुक्म दिया जाएगा, तब इस रोया का टाइम शुरू हो जाएगा। रोया का टाइम कितना है? माफ़ कीजिए, इसमें 1 हफ्ता कम कर लीजिए, क्योंकि ये ममसू फरमारवा जो है हम यहाँ तक जो है उसको देख पाएंगे, क्योंकि ये अभी हुआ नहीं है। ठीक है, तो कितने साल होंगे? ठीक है, 483। ठीक है, हमारे पास 483 साल हैं रोया के, और 7 साल जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। 483 साल गुजर चुके हैं, ये पूरे हो चुके हुए हैं, ये अभी बाकी है। लेकिन हमारे पास 539 प्लस मसीह यीशु की मसलूबियत को कितने साल आप देंगे? पहली सदी में मसीह जो है वो पहली सदी के कौन से साल में मसलूब हुए? 30th? लिखा है कि हैकल की तामीर और बहाली के लिए 7 साल है, और जब बहाल हो जाएगी हैकल तो उसके बाद 62 हफ्ते गिनने के बाद फरमा रवा ममसू जो है वो कत्ल किया जाएगा, यानी मसीह की मसलूबियत होगी। ठीक है, मसीह मसलूब होंगे 69th वीक में, जहां पर गुनाह का खात्मा होगा, अब्दी रास्तबाजी कायम होगी। ठीक है, ये बातें जो अभी हमने पढ़ी हैं वो 69th वीक जो है उसमें होंगी, और ये 483 साल हैं हमारे पास। यहाँ पर ये है, हमारे पास को 90-92 साल ज़्यादा हैं। इनका क्या करेंगे? आइए मेरे साथ निकालिए अज़रा की किताब और उसका पहला बाब। ये चूँकि ये फ़ारसियों के दौर में हुआ, इसीलिए फ़ारसियों का दौर कौन सा वाला था? 539 से 333 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आस्तर, अज़रा और नहमिया की किताबें हैं वो फ़ारसियों के ज़माने की हैं। ठीक है, अज़रा की किताब निकालिए, वहाँ पर पहली ही बाब की पहली आयत में जो है हम इस बात का जिक्र पढ़ लेंगे। क्या लिखा है? और शाह फारस खोरस की सल्तनत के पहले साल में, इसलिए कि खुदावंद का कलाम जो यर्मिया नबी की ज़ुबानी आया था पूरा हो, खुदा ने शाह फारस खोरस का दिलो भारा, सो उसने अपनी तमाम ममलकत में मनादी कराई, और इस मजमून का फरमान भी लिखा कि शाह फारस खोरस यूँ फरमाता है कि खुदावंद आसमान के खुदा ने ज़मीन की सब ममलकतें मुझे बख्शी हैं, और मुझे ताकीद की है कि मैं यरूशलेम में जो यहूदा में है
उसके लिए एक मस्कन बनाऊं। बस तुम्हारे दरमियान जो कोई उसकी सारी कौम में से हो, उसका खुदा उसके साथ हो, और वो यरूशलेम को जो यहूदा में है जाए, और खुदावंद इसराइल के खुदा का घर जो यरूशलेम में है बनाए। क्या करे? जो उस कौम में से है और जिसका दिल खुदा के साथ है, वो जाए और खुदा का घर। और ये पहले साल में यानी 539 BC में ये हुक्म जारी हुआ। अगर हम इस रोया को जो है वो यहाँ पर देखें तो ये पूरी नहीं आती, बहुत पहले ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और ये 539 नहीं बल्कि 569 ईयर्स बनते हैं, क्योंकि 30 साल अगर हम मसीह की मसलूबियत तक लगाएं तो हमें 30 साल और ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि उनकी मसलूबियत जो है वो हम कहते हैं कि 29वें साल या 30वें साल पहली सदी के जो है वो 29वें 30वें साल में हुई थी। तो हमारे पास क्या है? 569 ईयर्स है। आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि काम जो है वो कैसे शुरू हुआ। पहला जो बादशाह है जिसे हम फारस या खोरस कहते हैं, फारस का बादशाह, ठीक है, खोरस जो है उसने जो हुक्म जारी किया है 539 BC में, और इसकी जो दौरे हुकूमत है वो 529 जो है तक जारी रहा, यानी 9 साल तक इसने हुकूमत की है। इसके बाद जो है वो एक और बादशाह आया जिसका नाम काम्बसिस भी कहा जाता है इसको। उर्दू में चूंकि इसका रिकॉर्ड नहीं है, इसको हम जो है वो कुछ कह नहीं सकते कि इसका क्या नाम होगा। बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। बाइबल में सिर्फ हमें 3 बादशाहों का जिक्र मिलेगा जिनके रेफरेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन ये बादशाही जो है वो आगे चलती रही, बादशाह आते रहे, हुकूमत करते रहे। इसका जो दौरे हुकूमत है 529 से शुरू करके 522 तक है। इसने 7 साल जो है वो हुकूमत की। एक और बादशाह है जिसकी दारो हुकूमत जो है वो जिसका जो दौरे हुकूमत है वो सिर्फ 6 के 7 महीने ही था, और वो मर गया। उसको समर्दीस कहा जाता है। इसका जो दौरे हुकूमत है वो 522 से शुरू करके इसको 521 कहा गया है, लेकिन ये पूरा साल भी हुकूमत ना कर सका, लेकिन 1 साल जो है कैलकुलेट किया जाता है। ये तकरीबन इसने 5 से 7 महीने हुकूमत की थी। दारा बादशाह जिसे हम जानते हैं दारियस के नाम से, इसने 521 में जो है वो तख्त संभाला, और ये 486 तक जो है वो तख्त पर बैठे रहा, और इसने 35 साल जो है हुकूमत की। अब एक बात जो है इसको याद रखिएगा, मादियों और फारसियों की हुकूमत हम क्यों कहते हैं? ये एक जॉइंट वेंचर था। फारसियों ने, जो मादी थे, जो पहाड़ों पर रहते थे, फारस के ईरान के पहाड़ों पर रहते थे, इन्होंने मिलकर हुकूमत जो है वो छीनी थी बाबलियों से, और यूं ये जो तख्त है ये शेयर किया जाता रहा मादियों और फारसियों का। दारा मादी जो है ये वॉरियर था। खोरस जो था ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। एक के पास जो है वो फौज की बागडोर थी और दूसरा जो है वो तख्त पर था। लेकिन उसके बाद जो है 39 से लेकर ये बीच में आए, और फिर 21 में दारा जो है वो खुद बैठा, और उसने 35 साल तक जो है वो इस तख्त पर हुकूमत की। पहले शख्स ने हुक्म दिया और उसी साल में काम रुक गया। उसके बाद 2 बादशाह आए, और फिर दारा बादशाह का वक्त आया। आइए दारा बादशाह का रेफरेंस देखते हैं। अज़रा की किताब के 6 बाब की 14वीं और 16वीं आयत।
बल्कि अगर आप अज़रा के 6 बाब की पहली आप देखें तो तब दारा बादशाह के हुक्म से बाबल के उस तवारीखी कुतुबखाना में जिसमें ख़जाने धरे थे तफ्तीश की गई। चुनाचे अखमता के महल में जो मादे के सूबा में वाक़या है एक तुमार मिला जिसमें यह हुक्म लिखा था कि खोरस बादशाह के पहले साल बादशाह ने खुदा के घर की बाबत जो यरूशलेम में है हुक्म किया कि वो घर यानी वो मकाम जहाँ कुर्बानियाँ करते हैं बनाया जाए, उसकी बुनियादें मजबूती से डाली जाएं और उसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 7 हाथ हो, 3 रद्दे भारी पत्थरों के। और यूँ जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर उसने लिखी है। उसने जब जाना कि वो घर अभी तक तामीर ही नहीं हुआ और इस बात को जो है वो तकरीबन 18-20 साल गुजर चुके हैं, उसने फिर से जो है वो एक नामा जारी किया। उसने कहा कि उसको फिर से तामीर किया जाए। ये दूसरा हुक्म है, पहला हुक्म। और उसके बाद फिर क्या है, ये दूसरा हुक्म है जो दारा बादशाह ने दिया। और दारा बादशाह जो हैं उसने 35 साल तक हुकूमत की। उसके बाद जो है एक और बादशाह आया, अब इसकी उर्दू मुझे नहीं आती, वो बात का है। ये कहा जाता है कि ये दारा का बेटा था और ये तख्त पर बैठा, एक्सरसिस कहते हैं इसको, और ये 486 में बैठा और ये 485 में दौरे हुकूमत पर बैठा, तख्त पर बैठा और 465 तक इसने हुकूमत की और यूं ये 20 साल तक जो है वो तख्त पर बैठा। इसके बाद जो है अरतख्शस्ता बादशाह जो है उसका दौर आया। उसने हुकूमत जो है वो तो खासी लंबा चला, लेकिन उसके 20वें साल में, उसके 20 साल गुजर जाने के बाद ये 464 से शुरू करके 424 तक इसने जो है वो तख्त संभाला। लेकिन इसके 20वें साल में 64 से 24 जो है तकरीबन 40 साल का अरसा बनता है। लेकिन इसके मिडल ऑफ द किंगडम, इसकी दौरे हुकूमत के 20वें साल में इसने फिर तीसरा हुक्म जारी किया। आप नहमिया की किताब निकालिए और उसमें देखिए कि वहाँ पर क्या लिखा है। दूसरा बाब, कोई पढ़े इसको, दूसरे बाब की पहली आयत। हम कैलकुलेट करें तो कितने साल बनते? तकरीबन 92 साल बनते हैं। अगर हम 539 में से 92 साल माइनस करते हैं तो कितने बाकी रह जाते हैं? $477 ऐसा? $469। हमारे पास जो रोया के साल हैं वो कितने हैं? 483। हमारे पास कितने साल बाकी हैं? ठीक है, 6 साल बाकी हैं। आप जानते हैं कि ल्यूनर कैलेंडर कितने सालों का होता है? कितने साल में कितने दिन होते हैं? सोलर कैलेंडर नहीं, ल्यूनर कैलेंडर, कमरी साल जिसे कहते हैं, या चांद के हिसाब से जो साल होता है। यहूदी कैलेंडर बेसिकली वो ल्यूनर कैलेंडर है, उसमें 360 दिन होते हैं। और अगर हम ये कहें कि 483 साल मल्टीप्लाइड बाय 5 कितने बन गए? डिवाइडेड बाय 360, 483 ज़रब 5 तकसीम 360।
6 साल। इन सालों का जो हिसाब है वो कितना बनता है? इसमें से अगर 6 माइनस करते हैं तो हमारे पास 477 साल बाकी रह जाते हैं। ठीक है, ये पहला वाले 7 साल वो हैं जिसमें ये सब कुछ 3 सालों का जो है 2 दफ़ा जो है वो हुक्म जारी हुआ, जो है वो काम रुक गया। तीसरी दफ़ा जब अज़रा नहमिया की किताब में जो हम पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ा वो जारी हुआ, तो वहाँ से जो है एक्चुअली रोया के साल जो हैं वो गिने गए ताकि बाकी साल जो हैं उसमें मदगम हो सके। तो तीसरा हुक्मनामा जो है उसके बाद काम जो है वो रोका नहीं गया और वहाँ से रोया जो है वो आपकी एक्टिवेट होती है, जहाँ पर लिखा है कि शहर और फसील की तामीर के हुक्म के मुताबिक हम जो है उसको देखते हैं तो ये 49 ईयर्स और उसके बाद जो है वो हमारे पास 434 साल प्लस 49 483, ये जो 62 हफ्ते हैं यहाँ पर जो है वो मसीह मसलूब होते हैं। $69 वीक जो हैं यहाँ पर मसीह क्या होते हैं? मसलूब होते हैं। लिखा है कि फर्मा रवा जो है वो कत्ल किया जाएगा, बुराई का गुनाह का ख़ात्मा होगा, अबदी रास्तबाजी कायम की जाएगी। ये मसीह की मसलूबियत तक जो हैं वो 69 ईयर्स हैं। अब 1 हफ़्ता बाकी है और वो 1 हफ़्ता कौन सा है? आइए फिर से हम उसी रेफरेंस की तरफ चलते हैं जो यहाँ पर लिखा है, उसी को फिर से एक्सप्लोर करते हैं। डैनियल का फिर वही रेफरेंस जो है वो 9वें बाब का और ठीक है 25वीं आयत में फिर से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि डैनियल जब गिरया उजारी कर रहा है तो उस वक़्त हैकल मसमार थी, बर्बाद थी और खुदावंद ने कहा कि सबसे पहले तेरी हैकल जो है वो तामीर की जाएगी। वो 7 वीक्स लगेंगे और उसकी एक्टिवेशन डेट क्या होगी? जब उसकी तामीर का हुक्म जारी होगा। लेकिन तामीर का हुक्म जारी हुआ, तामीर रुक गई, फिर जारी हुआ, फिर रुक गई, फिर जारी हुआ और फिर ये जारी रहा और उसकी तकमील हुई। यूं जो है पहले 7 साल जो गुजर जाते हैं, उसके बाद फिर 62 हफ्ते आते हैं। तब तक जो है हमारे पास जो टाइमलाइन आती है कि 62 हफ्ते जो हैं वो मसीह की मसलूबियत तक पूरे होने चाहिए। ठीक है, इन सालों में 5 से 10 साल आपको वेरिएंस के साथ भी मिल सकते हैं किसी न किसी तरह। ये टॉप टू बॉटम अप्रोच भी है और बॉटम टू टॉप अप्रोच भी है। इसमें आपको हो सकता है किसी वक्त में कोई ऐसा मेथड यूज़ करे जिसमें जो है वो 2, 4, 6 जो हैं वो साल आगे पीछे भी आपको नज़र आए। लेकिन चूँकि एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मसीह मसलूब होंगे और तब तक 62 हफ्ते और 7 हफ्ते यानी 69 वीक्स मुकम्मल हो जाएंगे। आखिरी हफ्ता कब शुरू होगा? आइए यहाँ पर लिखा है और 26वीं आयत में, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ न रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदिस को मस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफ़ान के साथ होगा। और ये बात जो लिखी है ये 70 बाद अज़ मसीह की बात है। पहली सदी के 17वें साल में जब यहूदी हैकल जो है वो मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दी गई, ये उसकी बाबत लिखा है कि फिर एक बादशाह आएगा और मकदस को और शहर को जो है वो मस्मार कर देगा, जो है वो बर्बाद कर देगा। अगली बात जो है, कलीसिया कहाँ पर मौजूद है? आखिर तक क्या होगी? किसकी? आखिर तक लड़ाई रहेगी, यही यहाँ पर कलीसिया है। चूँकि ये रोया बनी इस्राएल के लिए है, ये रोया यरूशलेम के लिए है, ये रोया दानियल के लोगों के लिए है, और दानियल के लोग गैर कौमें नहीं थे। आप और मैं वो गैर कौमें हैं जो दानियल की रोया का हिस्सा नहीं थे उस वक्त, ना ही उसकी गिरयावजारी का हिस्सा थे। इसीलिए इस रोया को जब भी आप पढ़ेंगे और देखेंगे, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको बनी इस्राएल और यरूशलेम और हैकल नजर आएंगे। जो लिखा है ना, नबूवत पर मोहर कर दी जाएगी, और ये वो नबूवतें हैं
जो ज़मानों के हिसाब से, बादशाहियों के हिसाब से, और शरीयत और अंबिया कहाँ तक हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक। नबूवत पर मोहर कर दी जाएगी, शरीयत पर मोहर कर दी जाएगी। तो शरीयत और अंबिया कहाँ तक हैं? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक। नबूवत पर जो है यूं मोहर की जाएगी, और इसके बाद कोई इस तरह से नबूवत नहीं करेगा। हम लॉ प्रीचर्स या कह लीजिए कि लॉ प्रॉफिट्स नहीं हैं। अब हम जो हैं खुदा के फजल और खुशखबरी की मनादी के मनाद हैं, या प्रॉफिट्स हैं जो मसीह की मनादी करते हैं। ठीक है। अब शरीयत की वजह से कोई शख्स जो है दोबारा उसका अदूल करने की वजह से गुनाहगार नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि उसकी कीमत अदा हो चुकी है, उसका दावा सेटिस्फाई किया जा चुका है। क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स जो हैं, गैर कौमों की ब्लेसिंग, वो मसीह पर ईमान लाने के सबब से है। क्योंकि गैर कौमें जो हैं वो नहीं जानती कि शरीयत की किताब क्या है और यहूदियों की किताब क्या है। गैर कौमें ये जानती हैं कि मसीह की खुशखबरी क्या है। इसीलिए जो 382 साल तक, जब तक पुराना अहदनामा उठाकर नए के साथ बनाकर एक किताब नहीं बना दी गई, तब तक लोग कभी कंफ्यूज नहीं हुए थे। वो मसीह पर ईमान लाने से ही ज़िंदा थे। लेकिन जब शरीयत की किताबें फजल की किताबों के साथ जोड़ी गईं, तो फिर चर्च जो है वो दो हिस्सों में बट गया। शरीयत पर अमल करें या फिर मसीह के फजल को जो है उसकी मनादी करें। आखिर तक लड़ाई रहेगी, और मसीह जो फरमा रवा है उसकी मौत के बाद जब कलीसिया का जन्म होगा, तो अबलीस जो है वो आखिर तक लड़ाई करेगा। और एक और जो आयत है इसी किताब में, जब विजन्स को हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वो आखिर तक मुकद्दसों को सताएगा, बरगज़ीदों के खिलाफ रहेगा। कभी ये ना सोचे कि हालात जो हैं वो साजगार हो जाएंगे। नबूवत की किताबों में पहले ही से ये बात लिखी गई है, और ये बात यूं ही है। वो खा बनी इसराइल हों मसीह पर ईमान लाएं, या फिर गैर कौमें मसीह पर ईमान लेकर आएं, उनके खिलाफ इब्लीस जो है वो साफ आरा हमेशा रहेगा। आखिरी हफ्ते की बाबत क्या लिखा है, पढ़िएगा ज़रा, वहीं पर अगला जो हिस्सा है। और वो एक हफ्ता के लिए मुक्तों से अहद कायम करेगा, और निस्फ हफ्ता में ज़बिया और हदिया मकरूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूहात रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुँच जाएगी। आमीन आमीन। अब एक हफ्ता जो है वो एंड टाइम्स का है। यहाँ पे लिखा है ना, अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर जो है, 24वां बाब मैथ्यू, अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर निजात ना पाता। और ये जो नसफ हफ्ता है, सज़ा तो पूरे हफ्ते की थी, लेकिन उसको घटाकर आधा कर दिया गया है। अब यहाँ पर पिछले दिनों में रेड हाइफर पर बड़े खादमों ने बातें करी थी। ठीक है, ना तो वो शरीयत का हुक्म और ना ही वो प्रोफेसी थी, ना ही रिपीट करने के लिए कोई चीज़ थी, लेकिन उसको जो है वो बहुत हवा बना दिया गया। क्यों? क्योंकि बनी इस्राइल ने उस हकीकी मसीहा को रिजेक्ट कर दिया। अब वो डेस्परेट हैं कि हमारा मसीहा आएगा और फिर से बनी इस्राइल की किंगडम जो है वो फिर से जो है वो बनेगी और हम गैर कौमों को फिर से मारेंगे। अब चूँकि वो डेस्परेट हैं और जिस मसीहा को वो ढूंढ रहे हैं उसको ढूंढते ढूंढते जाकर मुखालिफ मसीह की गोद में बैठेंगे, उसके साथ अहद बांधेंगे और फिर वो अपने ट्रू कलर जो हैं 3.5 साल के बाद दिखाएगा। वो जो किताब मुकाशफा की किताब में लिखा है ना, एक सवार जो है सफ़ेद घोड़े पर है और कमान उसके हाथ में है। ही लुक्स लाइक अ क्राइस्ट और मसाया, लेकिन वो मसाया है नहीं है। कमान है उसके पास, उसमें तीर रखने में उसे देर नहीं लगेगी। फिर वो अपने रंग बदलेगा, कभी वो काला घोड़ा होगा तो कभी जर्द घोड़ा होगा। ये उसके रंग होंगे, वो दुनिया को दिखाएगा कि वो किस कदर सफाक है और अपने असीरों को किस कदर जो है वो बर्बाद करेगा। तो ये आखिरी हफ्ता जो है वो इज़ार सानी का है, जहाँ पर जो है वो मुकद्दसों के साथ जो है वो अहद बांधे, क्रिश्चियंस के साथ नहीं, चर्च के साथ नहीं, बनी इसराइल के साथ वो अहद बांधेगा। और वो जो बात लिखी है ना कि जब तक मैं ना आऊं ये नस्ल कभी तमाम नहीं होगी। और वो कौन सी नस्ल है? इसराइल की नस्ल है कि जब तक वो नहीं आ जाता बादलों पर, ये नस्ल बाकी रहेगी।
और ये कभी तमाम नहीं होगी। इन्हीं के साथ मुखालिफ मसीह अहद बांधेगा, इन्हीं के ख़िलाफ़ उठेगा और फिर पूरी दुनिया जो है वो मुश्किल में होगी, क्योंकि अब जिस वो मसीहा को ढूंढ रहे हैं उसका वक्त गुजर चुका है। अब वो जिसके हाथ में पड़ेंगे वो मुखालिफ मसीह है। गॉड ब्लेस यू ऑल।